हैकेथॉन के बाद पहली क्लास है। अच्छा, तो एक खबर तो आप लोगों तक पहुंची होगी फंक्शनैलिटी वाले हैकेथॉन की। इंशाल्लाह अगले महीने वो होगा फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। तो उसमें हमारी कोशिश है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स वगैरह भी कवर कर लें अभी जल्दी, और बैकएंड की थोड़ी एपीआई वगैरह बनाना सीखें। अच्छा, इस कोर्स में मे बी फर्स्ट क्वार्टर में ना आपको बैकएंड पे इतना इन डिटेल हम ना करवाएं, क्योंकि बैकएंड हम नेक्स्ट चीज पे आपको एपीआईज बनाना सिखाएंगे, बताएंगे एपीआईज होती कैसी हैं, बनती कैसी हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन इन डिटेल हमारा ये इरादा है कि क्योंकि अगले क्वार्टर में आपने एआई पढ़नी ही है, तो बेहतर है कि हम पाइथन की फास्ट एपीआई करेंगे, उसमें हम प्रॉपर बैकएंड देखेंगे, क्योंकि वहाँ हम बैकएंड पर ही काम कर रहे होंगे। फ्रंट एंड होगा ही नहीं, फ्रंट एंड तो बस जो कर रहे हैं यही होगा, लेकिन फिर भी चीजें कवर करेंगे। अच्छा, आज का इरादा ये था मेरा कि हम सैनिटी स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने सेटअप किया था, और यूज स्टेट पढ़ाने का इरादा है। और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम लोग स्टार्ट सैनिटी से करें या यूज स्टेट से करें। कितने लोग कहते हैं सैनिटी से स्टार्ट करते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि यूज स्टेट से स्टार्ट करें। भाई सैनिटी वाले ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। यूज स्टेट मैंने देखा है काफी हुआ है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करवाऊंगा कि आप लोगों को एक स्टेट कॉल करके मैंने दिखा दी और बता दिया एक वैल्यू आती है। यूज स्टेट में हमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल की डिस्कशन हम लोग करेंगे। कुछ चीज़ें मतलब मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स को हो गई हैं, लेकिन उनको सही समझ नहीं आएंगे, तो यूज स्टेट के भी हमारा टाइम लगेगा। और फिर एंड में हम लोग एक काम करेंगे, अगर टाइम बचा, वैसे बच जाएगा, हमारी कोई भी पुरानी एक रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने वर्सल का वर्सल बोल रहा हूँ, हमने वो किया था, नैप बार वगैरह बनाए थे, इसमें कोई यूआई नजर आ रही है। कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा से गिटअप पर पुश करके और वर्सल पे डिप्लॉय भी कर लेंगे। अच्छा, कितने लोगों ने ये रेपो देखी थी सैनिटी की, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर की है? क्योंकि हैकेथॉन का तो आपका वो था संडे के बाद, आप हैकेथॉन से तो फ्री हो चुके थे मेरे ख्याल में। जमा करा दी, कौन सा वाला मिला था? वाले हैं यार, नहीं तो चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है भाई, करना है, लेकिन सब कुछ उस पर छोड़ देना तो क्या फायदा। आप सिर्फ उससे लेआउट बनवाओ, सर देखिए उसको बोलो लेती डेटा ले लो, लेआउट बनाने के बाद पेज वगैरह आए थे वो फिल्म से उस पर डाल दो, लेआउट बना देगा ना तो मैं कोडिंग बच जाएगी। बैठे बैठे कोई पैसा दे तो नहीं, मेरा स्नीपिंग टूल करोगे तो वो फिर चलेगा। स्क्रीनशॉट आप डेटा ले आओ, नेक्स्ट जैसा लेआउट दे देगा, नहीं दिएगा बना देगा। ये तो यार स्क्रीनशॉट के लिए स्टार्टिंग का डाउनलोड करना है, ये होता है भाई। नमाज होता ही नहीं थी, लग रहा है ये आ गया।
ये लेने के लिए तारीख को इसको यहाँ पे कॉपी करो, रेडी किया, स्क्रीन शॉट तो वैसे भी ले सकता हूँ गूगल से क्यों जा रहे हैं भाई, इसके कॉपी हो गया, इसको देना ChatGPT को एक तो लग रही कि मार्जिन माफ करके आ जाए। टोटल कहाँ रखे हैं अभी टोटल देखिए टोटल बाहर का कोई है वो सलाम वाला सलाम करो उसने बोला बंदे का पकड़ बंद पुलिस के दोस्त दे रहा मैसेज किया था देखा हमारे सामने आगे कपड़ा बनाना ऊपर सबसे टॉप भाई जब उधर कोई भी इवेंट करवाना होता है तो उसके लिए तो यूज क्लाइंट सर्वर साइड का वरना एरर देगा ही है, क्योंकि अगर यूज क्लाइंट में बना होगा ना जो उसी वाला फंक्शन होगा लास्ट टाइम यूज इसके भी लाने पड़ते हैं, इसके लिए कौन से कंपनी बनाओ, इसी नाम का कॉम्पोनेंट बनाओ तो कॉपी कर सकते हैं, जैसे अपना पेज ले सकते हैं। इंपोर्ट जो बना होम पे कंपोनेंट है, इंपोर्ट करोगे आपने सिर्फ एक फोटो नहीं है ना, उस हिसाब से देगा हम पूरा स्ट्रक्चर देंगे तो उस हिसाब से देगा। अभी आज मैं ऑडियो रिकॉर्ड ओपन कर रहा था ना, बट मैंने कहा यार आ रही भाई तो वीडियो बनाना नहीं फायदा नहीं है। खैर ये लोड होने में पता नहीं क्या ले रहा है, इसका वेट करते हैं। अच्छा, अगर मैं अभी यहाँ जाऊँ लास्ट क्लास के जो हमने किया था सैनिटी का सेटअप, कैसे तबीयत कैसी है आपकी? आ गई क्लास में? थोड़ा टाइम दे दो यार। अच्छा खैर, हम लोग थोड़ा सा भी सेटअप को रेपो से ही देखेंगे और इसके बाद आगे सैनिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है सैनिटी की वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सर की एक रेपो है पैरावर्स की जो सर ने बनाई हुई है लर्न नेक्स्ट के नाम से। इस रेपो को अगर आप ओपन करते हैं तो इस रेपो का स्टेप नंबर 9 है हेडलेस सीएमएस। हेडलेस सीएमएस में मल्टीपल सीएमएस के बारे में बताया हुआ है। हमने सैनिटी पढ़ना है तो हम सैनिटी पे ही जाएंगे और अभी के लिए हम सैनिटी का सेटअप देखते हैं। आपने सिंपल सेटअप स्टार्ट करने के लिए इसकी रीडमी फाइल में आना है, जो नीचे जहां पे पूरी डिटेल्स वगैरह दी हुई होती है। आपने इन डिटेल्स को फॉलो करना है सिंपल, और सैनिटी का एक स्टूडियो सेटअप करना है। स्टूडियो सेटअप करने से मतलब सैनिटी का जो एक
स्टूडियो वो देता है, समझने में वो एक बनी बनाई आपको सैनिटी की एप्लीकेशन दे रहा है, आपको उसको अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना है, वो स्टूडियो बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल ये वाली कमांड यहाँ से आप लोग कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे, जहां आपने नेक्सट की ऐप बनाई है उसी फोल्डर में। जब ये कमांड चलेगी तो ये आपसे फर्दर कुछ स्टेप्स पूछेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो ये आपको लॉगिन के लिए 3 ऑप्शंस देगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था, जिसमें ये देता है साइन अप विद ईमेल पासवर्ड या फिर साइन अप विद गूगल, और एक कोई और ऑप्शन है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। गिटअप था, याद है गिटअप। अब आपको जो भी बेहतर लगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे और वो आपको आपके ब्राउजर पर, क्रोम हो या कोई भी, वो आपको वहां ले जाएगा। वहां के आपके जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे वो मांगेगा, आप सही चीज प्रोवाइड करेंगे, वो आपका लॉगिन होकर कनेक्ट हो जाएगा सैनिटी से। बस इतना सा काम होगा। उसके बाद आपको सिंपल ये देखिए, पहले स्टेप में ये लिखा हुआ भी है, क्रिएट एन अकाउंट, सिलेक्ट अ लॉगिन प्रोवाइडर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑप्शंस and confirm with enter after creating an account in the browser and come back to the command line। जब ब्राउजर पे आपने काम पूरा कर लिया, आप वापस कमांड लाइन पे आएंगे, आपसे ये सवाल किए जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब भी आगे लिखे हुए हैं। आपसे वो पूछेगा यहाँ पे, would you like to add a configuration file for sanity project in the next.js folder? आपने इसको yes करना है। would you like an embedded sanity studio? एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो यस हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इसको नो करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी ऐप से ना अलग सैनिटी का एक स्टूडियो सेटअप कर लेगा। अब उसमें मसला कोई नहीं है। एक चीज ये होती है कि जब आपको सैनिटी चलाना होगा ना ऐप के साथ, तो सैनिटी की कमांड अलग चलाएंगे, नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन अलग चलाएंगे। तो दो चीजें आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी अपने काम के लिए। अगर हम इस एम्बेडेड को यस कर लेते हैं तो ये क्या करता है, उसको हमारी ऐप के साथ जोड़ देता है नेक्स्ट.जेएस की, और फिर हम जैसे ही npm run dev की कमांड चलाते हैं, हमारी ऐप भी स्टार्ट हो जाती है और हमारा सैनिटी का स्टूडियो भी स्टार्ट हो जाता है। हमें अलग अलग मैनेज नहीं करना पड़ता दोनों को। फिर ये पूछ रहा है कि ऐप राउट डायरेक्टरी फॉर राउट्स, हम यस कर देंगे। फिर ये पूछता है कि आप जो सैनिटी का स्टूडियो होगा उसको एक्सेस किस राउट पे करना चाह रहे हैं, जो सैनिटी का पेज खुलेगा वो आप किस राउट पर देखना चाह रहे हैं, क्या नाम देना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसको स्टूडियो ही देता है, हम मोस्टली इसको स्टूडियो ही रखते हैं। आप इसको डैशबोर्ड रख लें, माई स्टूडियो रख लें, माई सैनिटी स्टूडियो रख लें, आपकी मर्जी है। डिफॉल्ट ये स्टूडियो देता है, हम इसको डिफॉल्ट पे लेके चलते हैं। सेलेक्ट अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट में आपसे पूछेगा कि आपको ब्लॉग का टेम्पलेट चाहिए या क्लीन टेम्पलेट चाहिए। हम इसको बता देते हैं कि भाई हमें कोई पहले से बना हुआ टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमें खाली सैनिटी का एक स्टूडियो चाहिए, क्लीन बिल्कुल। हम खुद उसमें स्कीमा लिखेंगे, हम इसको भी यस कर देंगे। फिर ये पूछता है वुड यू लाइक टू ऐड अ प्रोजेक्ट आईडी एंड डेटा सेट टू योर env फाइल। env फाइल का हमने डिस्कस किया था कि env फाइल वो होती है जिसमें हम सीक्रेट्स वगैरह अपने रखते हैं, ऐसी चीजें जो हम एक्सपोज नहीं करना चाहते, किसी और को दिखाना नहीं चाहते ताकि उसका मिसयूज ना हो, तो ऐसी चीजें हम अपनी env की फाइल में रखते हैं। ये फाइल भी अभी हम देख लेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर वो हमें जैसे ही, अगर इंटरनेट का कोई मसला नहीं है और कोई इशू नहीं आता इसमें, अगर इंटरनेट का इशू होगा तो आपको एरर दे देगा, वरना डायरेक्टली आपको सक्सेस का मैसेज दिखाएगा कि आपका स्टूडियो सेटअप हो गया। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने एम्बेड किया हुआ तो npm run dev की कमांड चलाएं और आपका स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ आए, हम पहले एक काम करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। उससे कमरे में ऐसा
अब हम देखते हैं कि हमारा सैनिटी का स्टूडियो स्टार्ट हुआ है कि नहीं या सेटअप हुआ है कि नहीं। हम अगर यहाँ इस रेपो में दोबारा आते हैं और क्वेश्चन में हम देखें तो हमने अपना सैनिटी का स्टूडियो एक्सेस करने के लिए जो राउट का नाम रखा था वो स्टूडियो रखा था। तो हम दोबारा ब्राउजर पर आते हैं और जहां हमने अपनी ऐप स्टार्ट की है npm रन लैब से, हम /स्टूडियो लिखकर एंटर करते हैं, देखते हैं भाई क्या होगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में ना आपका स्टूडियो कंपाइल होकर रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, सेकंड टाइम में नहीं लगाएगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है। 3 मौके मिलेंगे, एक भी नहीं। हाँ, एक भी नहीं, 3 मिलेंगे। सही रहेगा तो फायदे में हाँ, पीछे का पता नहीं होगा, आगे जाके पीछे को पड़ता है। मैंने कहा कहीं पीछे जगह तो फुल नहीं, पीछे पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, उसको वैसे रीसेट कर लेना जाओ। अब सही है ना? दोनों में एक ही हाल है, 16 है। अभी थोड़ा सा इसको जूम आउट स्क्रीन पर ही देखते हैं, फिर मैं इसको जूम इन कर लूंगा ताकि आपको एक डैशबोर्ड का पूरा मैं जो व्यू है वो समझा सकूं या दिखा सकूं। अच्छा, अभी आप देखिए हमारे पास ना सैनिटी के जब हम डैशबोर्ड ओपन किया, क्योंकि हमने अपना सिलेक्शन के वक्त कहा था कि हमें बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए, हमें कोई भी उसमें स्कीमा बना हुआ या पहले से बनी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्लीन स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसे एक क्लीन बिल्कुल स्ट्रक्चर पेज हमारे लिए सैनिटी का ओपन कर दिया। अब कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर शो करना है या मुझे काम कैसे करना है, उसके लिए हम वापस आएंगे या इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी चले जाते हैं, फिर वापस भी आ जाएंगे कोड पर। हम वैसे कोड से करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 टैब है, जिसमें एक स्ट्रक्चर का है, एक विजन का है और एक स्केड्यूल्स का है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के टैब पे देखते हैं। अभी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई स्कीमा कोई चीज बनाई नहीं है। अब हम आते हैं VS कोड पर। हमने स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताई थी कि जब आप सैनिटी पढ़ रहे होंगे, आपके पास जब हमने देखा था यहाँ पे एक सैनिटी कॉन्फ़िग की फाइल आई थी, एक सैनिटी CLI की, और ये एक सैनिटी का फोल्डर आया था जिसमें एक लिप्स का फोल्डर मिला था हमें, एक स्ट्रक्चर का env की फाइल और structure.ts के नाम से एक फाइल। इसमें
मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्कीमा वो ये स्कीमा टाइप का फोल्डर है। स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में अगर आप आए तो यहां पे हमारे पास एक फाइल है index.ts के नाम से। इसमें इन्होंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक्सपोर्ट कॉन्स स्कीमा। स्कीमा टाइप की एक बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन या टाइप जो सैनिटी की तरफ से प्रोवाइडेड है वो दिया हुआ है इन्होंने, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट में टाइप्स का ऑब्जेक्ट है। टाइप्स के ऑब्जेक्ट से या टाइप्स का नाम सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? हम शुरू से टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम टाइप्स डिफाइन करते हैं या इंटरफेस बनाते हैं, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की मल्टीपल की वैल्यूज हैं, मैं उसकी टाइप डिफाइन कर रहा हूं। बेसिकली वो जो हम पूरा एक बना रहे होते हैं उसको कहते क्या है? हम एक सीरीज का क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर। ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं कि हम एक चीज का पूरा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि वो होगा कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी तरीके से स्कीमा टाइप्स में भी हम इनको बताते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल अगर चीजें आएंगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो उसका डिस्प्ले कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, किसकी क्या टाइप होगी, पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और आज हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ब्राउजर पर आए, यहां लिखें सैनिटी स्कीमा, सैनिटी स्कीमा स्ट्रक्चर लिखते हैं, एंटर करें तो ये सैनिटी का मल्टीपल सेटअप्स लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे पहला है स्कीमा टाइप्स। आप इसमें आए और यहां से ये देखें कि आपको ये बता रहा है स्कीमा टाइप्स में आपको एरे मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा, बूलियन, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, फाइल, मल्टीपल चीजें हैं, इमेज है, स्ट्रिंग है, मल्टीपल चीजें आपको मिल रही हैं। लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें देखूं और लिखने जाऊं, मुझे टाइम लगेगा। तो हम इस अप्रोच के लिए लिख तो लेंगे, लिखने में मसला नहीं है। इस अप्रोच के लिए हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे कि हम चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे। जी मैं अपना वाला फेंक दूंगा, उसको अल्टर कर दूंगा। अच्छा, अभी के लिए अगर मैं इस वेबसाइट पर आऊं तो ये इसका एक हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन में हमारे पास ये एक हेडिंग आ रही है और कुछ टेक्स्ट है, बटन है और यहां पर एक पिक्चर है। अब ये डेटा
यहाँ पर तो हमने हार्ड कोडेड रखा हुआ है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसी की फाइल में ही है। लेकिन अगर क्लाइंट को मुझे ये चीज डिलीवर करनी है तो मैं उसको पूरी चीज सैनिटी पे बना के डिलीवर करूंगा, ताकि कल को वो ये हेडिंग चेंज करना, हेडिंग का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, ये चेंज करना चाह रहा है या ये इमेज चेंज करना चाह रहा है, तो वो खाली सैनिटी के स्टूडियो में जाए और वहां पर चेंज करे और उसकी चीजें वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाए। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैं देखूं तो मेरे पास ये होम पेज का हीरो सेक्शन है और होम पेज के हीरो सेक्शन में हमारे पास एक हेडिंग है, इसको हम अभी के लिए पैराग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। एक पैराग्राफ है, एक बटन है और एक इमेज है। मतलब मुझे 1 2 3 4 चीजें चाहिए। मैं सिंपल यहां चैट जीपीटी पर आऊंगा। सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी को कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे जितने भी टीचर मिलेंगे हम सब यही करते हैं। हम ऑफिस में भी अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम सबसे पहले चैट जीपीटी को उसका एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हम उसको बोलते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, हम इसको कहते हैं एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ सैनिटी। सिंपल चैट जीपीटी को मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एक्ट एज एन एक्सपर्ट ऑफ सैनिटी। एंटर करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या जवाब देता है। इसने हमें बताया भाई सैनिटी इज अ हाईली कस्टमाइजेबल सीएमएस, हेडलेस सीएमएस डिजाइन टू प्रोवाइड, और सारी चीजें बता के एंड में कह रहा है हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कोर कंपोनेंट्स, और ये हमें मल्टीपल सैनिटी की चीजें बता रहा है। मतलब हमने इसको कह दिया कि भाई आप एज अ सैनिटी का एक्सपर्ट आप डील करो हमें। ये चीजें भी देखिए इसने बना के दे दी, खुद से बना के दे दी, अभी मैंने इसको बोला भी नहीं। अब मैं इसके पास आता हूं, इसको बोलता हूं आई हैव, बल्कि नहीं, इसको कहते हैं क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज। वेयर फील्ड्स आर, और इसको हम फील्ड्स बता देते हैं कि भाई हमारे पास एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ है, बटन नहीं है, बटन हम खुद बनाएंगे। बटन का क्या है, टेक्स्ट चाहिए हमें खाली। हम बटन का टेक्स्ट भी सेव करवा रहे हैं कि भाई जब यूजर चेंज करना चाहे वो बटन का टेक्स्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर दे। तो हम देते हैं बटन टेक्स्ट, और एक हम उसको कह देते हैं हमारे पास है इमेज। क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज वेयर फील्ड्स आर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन टेक्स्ट एंड इमेज। एंटर करते हैं। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा तो देखिए मैंने इसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया था, क्रिएट अ स्कीमा फॉर होम पेज वेयर फील्ड्स आर हेडिंग, पैराग्राफ, बटन टेक्स्ट, इमेज। इसने मुझे पूरा एक स्कीमा का ये ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, इसमें ये चीजें आएंगी, और उसके बाद ये एक एक चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है। और ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए जरूरी थी कि मुझे आपको कुछ चीजें इसमें समझानी भी थी कि हम कुछ की वैल्यू पेयर्स के जो नाम है वो क्यों यूज कर रहे हैं। और ये इसने पूरा यूजेज बता दिया, वन साइडेड ट्री और स्कीमा सब चीजें बता रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जैसे अभी के लिए हम बहुत ज्यादा वैलिडेशंस और ये सारी चीजें नहीं रखना चाह रहे। मैं इसको कह रहा हूं यार इतनी लंबी नहीं करो, आप मुझे सिर्फ ये प्रॉपर्टीज जो है ना नेम की दो, टाइटल के साथ दो और टैग के साथ दो, मुझे डिस्क्रिप्शन और वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं इसको बोलूंगा define the schema with properties
और इसको हम बता देते हैं कि भाई हमें नेम चाहिए, टाइटल चाहिए और टाइप चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है। तो ये देखें, इसने वो पूरा स्कीमा बना दिया, दोबारा से उसको रीडिफाइन किया और मुझे सिर्फ नेम, टाइटल और टाइप दे रहा है, और मुझे इसने पूरा उसका स्कीमा बना के दे दिया। ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ भी आ जाता है। ये आपको करके दिखाने का रीजन ये था कि जहां मैं अभी सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता, मैं एक एक चीज खोलता, मुझे समझ आनी चाहिए कि चीज हो क्या रही है। पहली चीज कि मैं जो चैट जीपीटी से करवा रहा हूं मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप कितना अच्छा और कंसाइज प्रॉम्प्ट उसको देते हैं। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उसको देंगे ना, वो आपको उतना अच्छा आउटपुट देगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूरी पूरी स्टोरीज भी लिख देते हैं। मेरे पास अभी एक सिनेरियो था, वहां पे काफी ऑफिस में इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको अपना कोड भी दिया, मैंने इसको चीजें डिफाइन की, फिर इसको मैंने अपना सिनेरियो बताया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस आउटपुट पे मेरे पास ये हो रहा है। इसको पूरा मैंने बैकग्राउंड समझाया, इसने मुझे इसकी बेस पे आउटपुट दिया। पूरा तो मेरे फायदे का नहीं था, लेकिन उससे मुझे कुछ हेल्प मिली, कुछ चीजें मैंने खुद की और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जितना अच्छा आप लोग प्रॉम्प्ट करना सीखे ना, चैट जीपीटी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। जहां आप एक काम में अगर खुद से, आपको अमीन भाई ने सबको फ्री हैंड दिया था कि आप लोग हैकाथॉन में जीपीटी यूज कर सकते हैं, सबको कहा था। जहां आपको एक पेज बनाने में अगर 5 घंटे लग रहे हैं, जीपीटी के साथ अच्छी प्रॉम्प्टिंग अगर आप कर लेंगे, आपको पेज 2-2.5 घंटे में, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, बना के बैठ जाएंगे बहुत इजीली। तो ये एक फायदा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अच्छे से प्रॉम्प्ट देने का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है भाई, चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के दो ताकि वो उसकी बेस पे अच्छा आउटपुट दे। सिंपल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे स्कीमा को पहले कॉपी करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इस स्कीमा में है क्या क्या। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। कौन है? हाँ, स्कीमा हमने अभी डिस्कस किया था। देखिए, हम टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ के आएंगे ना। टाइपस्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करती नहीं, ऑब्जेक्ट का पूरा आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं कि भाई इसके अंदर एक अदर नाम आएगा, एक अदर टाइटल आएगा, एक टाइप आएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, ये पूरा हम स्कीमा बना रहे हैं कि भाई नाम आएगा तो नाम की टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, टाइटल आएगा तो टाइटल की टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसमें सॉरी, इसमें वो केस नहीं है, इसमें थोड़ा दूसरा है, लेकिन मैं बता टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बैकएंड पे भी जब हम काम करते हैं ना, तो बैकएंड पे भी हम ऐसे पूरा अपना स्कीमा बनाते हैं कि भाई ये डेटा आएगा, इस डेटा के स्ट्रक्चर में ये चीजें होंगी, नाम आ जाएगा, उसका फोन नंबर आ जाएगा, उसकी ईमेल आ जाएगी। ये पूरा एक स्कीमा बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम स्कीमा कहते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये भी एक स्कीमा बन रहा है। क्या है कि भाई इसका नाम होम पेज होगा, इसका टाइटल होम स्पेस पेज होगा। इसका डिफरेंस मैं भी आपको बताता हूं। इसकी टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या आएंगी, फील्ड्स इसके अंदर भाई एक आएगा, फील्ड्स हमेशा एरे होता है। एरे के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करें, हम जितने भी कर लें, इसमें सैनिटी में फील्ड में क्या आ रहा है भाई, फील्ड्स में भी फील्ड का एक नाम होगा, एक उसका टाइटल होगा, और एक के फील्ड में किस टाइप का डेटा आता है, ये स्कीमा हम डिफाइन करते हैं। ये होता है स्कीमा, उसका स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है जी। जी, टाइप चेंज हो सकती है, अभी हम लोग देख रहे हैं ना, इस स्कीमा को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये आ गया आपका इमेज में टाइप इमेज। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसको कैसे चलेगी चलता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा चैट जीपीटी से, जो हमने पहले फील्ड बनवाई थी, उसमें हम इससे पूछते हैं कि भाई आपने जो हमें फील्ड ये बना के दी थी, पूरा स्कीमा बना के दिया था, ये क्या है? ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फील्ड, हेडिंग अ स्ट्रिंग फील्ड फॉर द मेन हेडिंग टेक्स्ट इंक्लूडिंग अ वैलिडेशन रूल टू एंश्योर। ये हमारे काम का नहीं है, ये वैलिडेशन रूल यहाँ पे था। हम ये भी कर सकते हैं कि सैनिटी में एक वैलिडेशन रूल दे दें
भाई यूजर से ही पूछेंगे कि आप हेडिंग कितने कैरेक्टर्स की अलाउ करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, उसकी बेस पे हम यहाँ कोई वैलिडेशन रूल बता सकते हैं, ताकि वो उससे गलत इनपुट अगर एंटर करे तो सैनिटी उसको अलाउ ही ना करे। ये सिर्फ उसके लिए होता है जो सैनिटी यूज करेगा, वेबसाइट यूज करने वालों के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे में भी यही बता रहा है कि भाई पैराग्राफ जो है वो एक टेक्स्ट फील्ड है फॉर अ लॉन्गर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इंक्लूडिंग वैलिडेशन फॉर लेंथ, और ये वो सारी चीजें बता रहा है, इसने डिफाइन किया हुआ है। हम इससे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप टेक्स्ट एंड टाइप स्ट्रिंग। तो ये आपको बता रहा है कि भाई टाइप जो स्ट्रिंग होती है ना, वो शॉर्ट पर्पस के सिंगल लाइन के टेक्स्ट के लिए हम सैनिटी में यूज करते हैं। इनपुट फील्ड है या नॉर्मल यूज केसेस के लिए। और जो टेक्स्ट की टाइप है वो लॉन्गर या मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप सैनिटी यूज कर रहे हैं तो आप जब हेडिंग लिखेंगे, हमारी हेडिंग मैक्सिमम कितने लाइन की होगी? 1 लाइन की होती है हमारी हेडिंग, बहुत ज्यादा भी हो। और बटन का टेक्स्ट कितना होगा? 1 लाइन का होगा मैक्सिमम, बल्कि 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होंगे। तो इसने क्या किया, इसने हेडिंग को टाइप दे दी स्ट्रिंग, कि भाई ये स्ट्रिंग होगा, 1 लाइन का होगा या कुछ वर्ड्स होंगे। और पैराग्राफ, इसको नाम से अंदाजा हो गया कि भाई पैराग्राफ तो मल्टीपल लाइंस पर जा सकता है, तो इसकी टाइप टेक्स्ट होगी कि यार ये 1 लाइन से ज्यादा पर भी जा सकता है। ये सैनिटी की डिफरेंशिएशन है, सैनिटी ये प्रोवाइड करता है। अब हम जाते हैं इस स्कीमा को कॉपी करते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर पूरा देखें तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं तो ये देखें हमारे पास एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो मतलब हम अगर ये देखें टाइप्स का एक एरे है, क्या एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट हमने वहां क्रिएट करवाया उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका एक और भी बेहतर तरीका क्या है हम वो देखते हैं अभी। ये पूरा हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर अपने पास कर दिया। अब हमारा पूरा एक उसके पास टाइप्स के अंदर एक स्ट्रक्चर चला गया, जिस स्ट्रक्चर का नाम है होम पेज, उसका टाइटल है होम पेज। अब ये मैं डिप्लॉय करता हूं पहले सैनिटी पर, फिर आपको बताऊंगा कि नेम और टाइटल के बीच में डिफरेंस क्या है। एक ही चीज यूज कर रहा है ये, बस एक में इसने कैमल केस में लिखा हुआ है, दूसरे में स्पेस दे के लिखा हुआ है प्रॉपर कैपिटलाइज करके। फर्क क्या है? इससे पहले हम एक काम करते हैं, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि भाई मेरे पास ये स्कीमा होम पेज का है, होम पेज के भी हीरो सेक्शन का है, होम पेज पे और मल्टीपल सेक्शन आएंगे, फिर मेरे पास अबाउट के पेज का भी डेटा हो सकता है, मेरे पास कॉन्टेक्ट अस के पेज का भी डेटा हो सकता है। तो इस टाइप के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे, दूसरा मैंने अगर पास करना है तो उसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर मैं और ऑब्जेक्ट्स लगाऊंगा। तो इस अप्रोच से बचने के लिए और इससे बेहतर अप्रोच है कि हम अपने स्कीमा टाइप वाली फाइल में, फोल्डर में एक और फाइल बनाएं, किसके नाम से? होम पेज स्कीमा। होम पेज स्कीमा .ts हमने ये फाइल बनाई और हमने इसको यहां पेस्ट कर दिया अपना पूरा स्कीमा। अब हमारे पास होम पेज का पूरा जो स्कीमा है वो इस एक टाइप के एरे के अंदर नहीं होगा,
हमने यहां से इसको हटा दिया, बल्कि यहां के बजाय हमने एक इसकी सेपरेट फाइल बनाई ताकि हमारा हर काम सेपरेट रहे। हमें एक ही एरे में जाके ढूंढना ना पड़े कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसमें कोई चीज ऐड करनी है, रिमूव करनी है। हमने क्या किया, हमने अलग से पेज फाइल बना दी। अब मुझे पता है यार होम पेज का जो भी डेटा है वो इस फाइल के अंदर है, मुझे उस एरे से कोई अब लेना देना नहीं है। अब क्या ये यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है, हम क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स की फाइल में आते हैं, यहां पे हम इंपोर्ट करते हैं होम पेज स्कीमा। ये देखिए खुद सजेशन दे रहा है, होम पेज स्कीमा डॉट स्लैश, यानी इसी फाइल में जिस फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल है उसी फाइल में होम पेज स्कीमा की भी एक फाइल है, उसको इंपोर्ट कर दो। हमने एंटर किया, इसने इंपोर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहां आता हूं और यहां लिखता हूं इस होम पेज स्कीमा का नाम कॉपी करके यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब मुझे बताएं, क्या पहले हमने जो पूरा ऑब्जेक्ट ही यहां पे लिखा था वो ज्यादा साफ सुथरा और बेहतर काम था, या इस तरीके से हमने एक सेपरेट फाइल बना के यहाँ पे सिर्फ नाम उसका यूज कर लिया? दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? दूसरा वाला ही है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जितने भी अपने डेटा सैनिटी में बनाएंगे, डॉक्यूमेंट, सॉरी इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, अभी हम सैनिटी में जब जाएंगे इसको भी डिस्कस करते हैं, तो हम उसकी एक सेपरेट फाइल बना देंगे, वहां से इंपोर्ट करके इस टाइप की फाइल में सिर्फ उसको यूज कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नाम उनके आते रहे। हमें अगर चेंज करना है तो हम उसकी स्पेसिफिक फाइल में जाकर चेंजेस कर सकें। हमारा ये काम हो गया। अब मेरा एक, अच्छा ये बताएं, किसी ने, वैसे तो आप लोग सब बिजी थे मुझे पता है, मुश्किल ही है, किसी ने यहां से जाने के बाद सैनिटी को देखा था, इंप्लीमेंट वगैरह किया था कुछ? कोई भी? आपने किया था? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अच्छा अब्दुल राफे भाई ये बताएं, मैंने स्कीमा बना लिया, इसको सेव भी कर लिया, अब मैं ये सैनिटी पर कैसे बताऊंगा कि भाई अब इसको सैनिटी पर भी सेव कर लो? ये किया या नहीं किया? अच्छा सही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने यूज भी किया था। उसके अलावा आपने फिर कोई चेंजेस वगैरह भी नहीं की? हटाया था। अच्छा जब हटाया था तो उसके बाद उसको दोबारा से स्कीमा को सैनिटी में सेव भी करवाया होगा? कैसे करवाया था? भूल नहीं गए? मैं बताता हूँ क्यों याद नहीं आपको। एक सेकंड खड़े रहना, अभी बैठना मत। कोई बात नहीं यार, होता है यार, 2 हफ्ते पहले हमें 1 हफ्ते पहले वाली चीज भूल जाती है। आप भूले नहीं हो। अब मैं आपको वजह बताता हूँ, आपको याद क्यों नहीं है। मैं इसको तो ये पता नहीं, नाराज हो जाता है यार, लोड हो रहा है भाई। क्या पहले मेरे पास ये खाली पेज था? अब यहाँ पे होम पेज का कोई फोल्डर आ गया है? इस वजह से आपको याद नहीं है कि आपने खुद से सेव करवाना ही नहीं होता। जब वो हमारे सैनिटी स्टूडियो के साथ एम्बेड है ना, तो हमने सिर्फ अपनी फाइल में जो चीज डेटा भेजा उसको सेव करा दिया, वो खुद ही सैनिटी पे जाके स्टोर हो जाएगा। क्या नाम था आपका? अब्दुल राफे भाई के लिए तालियां यार, उन्होंने बहुत ज्यादा